नमस्कार गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज प्राइवेट जॉब में कुछ स्कैम होते हैं। आज सारी की सारी जो वीडियो है उसी पे बेस्ड होने वाली है। दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपसे किसी प्राइवेट जॉब को करने के लिए भी आपको वहाँ किसी कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए भी आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, जो कि बहुत गलत है। और कई बार तो ऐसे ये स्कैम भी होते हैं, कुछ फ्रॉड भी आपके साथ हो जाते हैं, और ये एक के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई भी किसी से डिस्कस नहीं करता, ताकि इन लोगों को ना तो इन लोगों पे कोई एक्शन ही होता है, और हर बार ये किसी फ्रेशर कैंडिडेट को टारगेट करते हैं। तो फ्रेशर कैंडिडेट के चांसेस जो होते हैं, क्योंकि उसे इतना पता नहीं होता कि क्या कल्चर है, किस तरह से हायरिंग होती है, इन सारे प्रोसेस के बारे में उसे ज़्यादा पता नहीं होता, और वो आसानी से वहाँ पे फंस जाता है। और एक जो फ़ीस रखते हैं, ये बहुत नॉमिनल टाइप की रखते हैं। जैसे मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरे एक फ्रेंड का है। मैं उसका नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन क्योंकि वो एम्बेरस फील करता है अगर मैं उसका नाम बता दूँ यहाँ पे। तो उसके साथ हुआ क्या था कि उसे एक मैसेज आया, टेक्स्ट। उसने मतलब naukri.com, shine.com इन पर अपना रिज्यूमे अपलोड किया। उसके थोड़े दिन बाद ही उसको कहीं से मैसेजेस आने लगे, उसमें पैकेज लिखा हुआ था 5 डे वर्किंग। एक लुभावना सा मैसेज वो उन्होंने फॉरवर्ड किया कि 5 डे वर्किंग है और आपको अच्छा 30-35 हज़ार रुपये का सैलरी लिखा था उसमें। और वो लगभग इससे पहले ऑलरेडी वो काम कर चुका था, लेकिन उसका एक्सपीरियंस जो था वो डिफरेंट सेक्टर का था। जो उसने एजुकेशन कर रखी थी वो एक डिफरेंट सेक्टर की थी। तो वो उससे थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हो गया और वो सीधा चला गया। जो नंबर लिखा हुआ था एचआर का, उसने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने बताया कि आप अपने इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आ जाइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे और सीधा बुला लिया उन्होंने दिल्ली झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के आसपास को इन्होंने एड्रेस दिया। उसके बाद वो वहाँ पे गया तो उससे वहाँ एक टेलीफोनिक राउंड किया गया। टेलीफोनिक राउंड में हुआ क्या कि एक फ़ोन पे वहाँ गया कि उसने फ़ोन पे बात करवाई किसी से, और उसके बाद उसने कहा कि आप सेलेक्ट हो, और इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जिसमें आपको 600 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। तो उससे 600 रुपये ऑन द स्पॉट ले लिए गए। यानी ऐसा हुआ था कि पहले उससे 600 रुपये लिए गए थे, उसके बाद उसका टेलीफोनिक राउंड किया गया था। अब जब टेलीफोनिक राउंड हो गया तो उसे एक स्लिप भी काट के थी बाकायदा, और एक पेज बना के दे कि उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाने हैं और किस किस तरह से उसे बिहेव करना है, फॉर्मल जाना है, क्लीन सेफ जाना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस उसे दिए गए, और उसे नेक्स्ट कोई एड्रेस दिया गया कि आपको यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, और उस ट्रेनिंग के आपको 1400 रुपये, शायद 1400 रुपये, 1500 रुपये आपको वहाँ लेके जाने हैं। जब उसने ये सुना कि 1400 रुपये, 1500 रुपये लेके जाने, तो थोड़ा सा उसके दिमाग में आया कि ये किस बात की ट्रेनिंग है। लेकिन वो ऐसा कर देते हैं आपको कि 1400 रुपये, 1500 रुपये ये आपको, जैसे आप वहाँ जाएंगे, जैसे आपको ऑन जॉब हो जाते हैं, तो आपको पहली सैलरी में ये लग के आपके आ जाएंगे। तो उसके बाद किसी ने ये बात शेयर नहीं की। उसने सीधा जाके वहाँ गया, और वहाँ उस पे जाके एक ट्रेनिंग का टाइम बताया हुआ था, वहाँ पे वो पैसे भी वहाँ पे जमा करा दिए। उसके बाद कुछ लोगों को वहाँ पे 1 बाय 1 बुलाया गया और वहाँ भेजते रहे। मतलब एक इंटरव्यू बेसिस का हो रहा था। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जॉब नहीं लग रही थी, लेकिन जॉब किस तरह की लग रही थी, जैसे बीपीओ सेक्टर में हो जाता है, बीपीओ के कुछ बंदे वहाँ लेके चले गए, जो आमतौर पे लोगों को ज़रूरत होती है बेसिक नीड्स की, उस तरह से। तो बहुत छोटी मोटी, मतलब कोई एमएनसी कंपनी टाइप का नहीं था, सिर्फ बीपीओ के वहाँ बहुत ज़्यादा बंदे हायर किए जा रहे थे। और कोई ऐसा नहीं था, मतलब जो उन्होंने बताया था 30,000 35,000 का सैलरी है, वो ऐसा कुछ भी वहाँ देखने को नहीं मिला। और उसे इनफैक्ट उसे कहा गया कि आप का इंटरव्यू हमने ले लिया है, आपको 2 या 3 दिन बाद आपको ईमेल आएगा या आपको कॉल आएगा। अब ना तो उसके पास ईमेल आया और ना उसके पास कोई कॉल आया अभी तक भी। वो बार बार उसे, जिस एचआर ने उसे, मतलब जहाँ उससे पहली बात हुई थी जिससे, उसको बार बार कॉल करता रहा। कई बार उसने उसका फ़ोन उठाया, कई बार उसका फ़ोन नहीं उठाया, और लास्ट में तो ये हालत हो गई थी, क्योंकि जब इंसान बौखला जाता है, और वैसे भी फ्रेशर, जब इंसान जॉब के लिए कहीं जाता है तो उसके बहुत सारे एक्सपेंस हो जाते हैं। यहाँ से घर से निकलेगा, मेट्रो किराया, और वो भी उस टाइम पे बेरोज़गार, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है।
ये इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपके साथ किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए पैसे की डिमांड की जाती है तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड किया जा रहा है। जितनी भी अच्छी कंपनियाँ हैं वो आपसे पैसे नहीं मांगती, जितनी भी रेप्यूटेड कंसल्टेंसी वो आपसे पैसा नहीं मांगती। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं अगर जॉब के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है तो समझिए कि वहाँ चीज़ें ठीक है, और जहाँ आपको पैसे की डिमांड की जा रही है चाहे XYZ कहीं भी हो वो आपके लिए गलत है। दूसरा, कुछ कंसल्टेंसी भी क्या करती हैं कि आपको इंटरव्यू, हाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि जब भी एक तरह से और पहचान सकते हैं, देखिए जब भी आप कोई कंसल्टेंसी आपको कह रही है कि आप सीधा उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए और वहाँ पे जाके इंटरव्यू दीजिए, तो 1% हो सकता है क्योंकि उस कंपनी में वो दे रहे हैं, तो क्योंकि कंसल्टेंसी और कंपनी के बीच में टाई अप होता है, वो कंसल्टेंसी उसको पर कैंडिडेट उस कंपनी से कमाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंसल्टेंसी वाले पहले अपने पास बुलाते हैं फिर आगे चीज़ें को फॉरवर्ड करते हैं। समझिए वहाँ गलत है। अगर आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है, अगर आप सीधा किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो चीज़ें वहाँ एक बार को समझ में आती हैं। अब कई बार क्या होता है कि कंसल्टेंसी के थ्रू आप गए, आपको कंसल्टेंसी ने बताया कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए और आपका जो इंटरव्यू है वहाँ फिक्स है, आप बशर्ते आप उस कंपनी में ही जा रहे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आपका नहीं हो पा रहा क्योंकि आपका जो स्किल्स आपको उनको चाहिए थी वो आपके अंदर है नहीं, इसलिए हो नहीं पा रहा है। तो उस बीच वो बोलते हैं कि इसका ट्रेनिंग होगा, उस ट्रेनिंग में आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो भैया ट्रेनिंग किस बात का होगा? आप कोई चीज़ सिखा थोड़ी रहे हो। इसके लिए एक सीधी सी बात है कि देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको पता ही है क्या हाल है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट जॉब के लिए भी आपको पैसे देने पड़े तो इससे बुरी बात और कोई हो ही नहीं सकती। तो आप प्राइवेट जॉब के लिए तो कोई भी एक सिंगल कॉइन अपनी ना दें। इसमें आप कर क्या सकते हैं, आप क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप देखिए कि आप किस डेजिग्नेशन के लिए जाते हैं, किस कंपनी में, उस कंपनी में पढ़ के जाइए, किस डेजिग्नेशन पे आप जाते हैं उसके बारे में आप उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से देख के जाइए कि आप उसमें फ़िट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि बस इंटरव्यू हो रहा है और आपने बैग उठाया और आप चले गए रिज्यूमे लेके, ऐसे नहीं जाना। आपको देखना है कि क्या वो स्किल्स मांग रहे हैं, क्या आपके पास वो स्किल्स है, क्या आपके पास उससे कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं है, तब उस कंपनी में जाइए। ऐसे ना भागिए और अपने जो स्किल्स है उसे इम्प्रूव करिए। जैसे कि छोटी मोटी अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप कहीं किसी BPO में जा रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत एक इंग्लिश की थोड़ी समझ होना चाहिए, यानी आप थोड़े यूज्ड टू होने चाहिए अपनी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल्स में, और आपको छोटा मोटा कंप्यूटर आना चाहिए। दूसरा, अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो आजकल किसी दूसरी चीज़ चल रही है कि किसी दूसरी कंपनी का प्रोसेस होता है जहाँ आपको कुछ सिस्टम वर्क करना पड़ता है, तो आपके वहाँ स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपको थोड़े फैमिलियर होने चाहिए आप सिस्टम से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं वीडियो बनाने का, वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में बहुत लोगों ने ये इस चीज़ को टारगेट बनाया और बहुत लोग इस चीज़ का फ्रॉड कर रहे हैं। तो इन सारे फ्रॉड से आप बचें, और हो सके तो जैसे उसने बुलाया था दिल्ली झंडे वाला, उसने जब बुलाया था उसके साथ फ्रॉड हो गया। उसने फ़ोन, उसका जब मिला रहे थे तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, ब्लॉक कर दिया। तो उस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए था कि अपने घर पे पहले तो ये बात बतानी चाहिए थी, या फिर किसी ऐसे बंदे को जो अपने, हर किसी का एक फ्रेंड सर्कल होता है, उन्हें बताना चाहिए था, सबको इकट्ठे होकर वहाँ जाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। और अगर वो बात नहीं करते थे तो उस वहीं नियर बाई पुलिस स्टेशन में उनकी एक कंप्लेंट करनी थी उस रिसिप्ट के साथ जो आपको वहाँ पे मिली थी। तो जब आप ये करेंगे उसमें उनकी मजबूरी हो जाएगी कि या तो वो आपको जॉब देंगे या फिर आपको आपके पैसे रिफ़ंड करेंगे। तो इस तरह की सावधानी आप बरतिए। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना